तेजस मार्क 2 से रिलेटेड एक नई अपडेट निकलकर सामने आई है। तेजस मार्क 2 में तेजस मार्क 1 के कंपैरिजन में थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे साइज आपको बड़ा मिलेगा और जो इंजन होगा वो कुछ हद तक ज्यादा पावरफुल होगा। फ्यूल कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद जो इंटरनल कैपेबिलिटीज है उसमें तेजस मार्क 2 का कोई ऑल्टर नहीं हो सकता। इवन वो रफाल के इक्वल ही कैपेबल होगा। कारण ये है कि इस फाइटर जेट का एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉनिकली बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर किया गया है। इवन वो सारी टेक्नोलॉजीज भी जो कि हम लोगों ने एमका के लिए तैयार की है, उनका भी मैक्सिमम इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में किया जा रहा है, जिसके इसका प्राइस भी काफी हद तक बढ़ जाएगा, लेकिन जो क्षमताएं हैं वो जबरदस्त मिलेंगी। इसी वजह से ये 4.5 प्लस जनरेशन तक जाने के लिए पूरा सक्षम है। तब यही बताया जा रहा है कि एमका के लिए जो एआई बेस्ड सेंसर तैयार किया गया उसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 में भी किया जाएगा, जिसे एआई सिस्टम सेंसर फ्यूजन कहा जा रहा है, जो कि आपस में जुड़े गए विमान में इस्तेमाल किए जाने वाले रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और साथ ही अन्य सेंसर डेटाबेस, इन तीनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए एआई सिस्टम काम करेगा, जिससे कि हमारे पायलट को काफी ज्यादा मदद मिलेगी और साथ ही उसकी सिचुएशनल अवेयरनेस भी बढ़ेगी। इससे फायदा ये होगा कि एक्चुअल सिचुएशन से बचने के लिए हमारे पायलट को कम से कम समय लगेगा और उसका जो डिसीजन मेकिंग का टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इससे फायदे किस किस तरह के हो सकते हैं तो बता दे। अगर कोई डॉग फाइट तेजस मार्क 2 के जरिए किया जा रहा है तो यहाँ पर अपकमिंग मिसाइल जो आपकी तरफ आ रही है, जो आपके लिए खतरा है, इनकी एक्यूरेट लोकेशन देना या फिर बियॉन्ड विजुअल रेंज पर कोई खतरा है तो उसके बारे में सही समय पर पायलट को इसकी पूरी जानकारी और लोकेशन शेयर करना। इससे बचने के लिए स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी देना। ये एआई आपको खुद बता देगा कि जो खतरा आ रहा है इससे बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके अलावा इसी की मदद से एक इलेक्ट्रॉनिक पायलट भी आपको मिल सकता है, यानी कि किसी भी पायलट के इंटरफेरेंस के बिना ये ऑटोनोमस टेक ऑफ और लैंडिंग तक कर पाएगा। और दूसरी तरह की चीजों में भी आपको एडवांसमेंट देखने को मिल सकता है। और तो और ये एक बहुत बड़ी अच्छी पहल है। जितने भी इस तरह के इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस हैं, ये टेक्नोलॉजीज हैं जो कि एमका के लिए रेडी की जा रही है और कॉमनली उसका इस्तेमाल हम अगर तेजस मार्क 2 में कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। इवन तेजस मार्क 1 में भी कोई गुंजाइश दिखती है तो वहाँ पर भी मॉडिफिकेशंस करके उसे और भी ज्यादा एडवांस बनाने की जरूरत है। तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये मीडियम वेट एयरक्राफ्ट है और इसकी स्पीड 2223 किलोमीटर पर आवर है। इसमें एडवांस एजा रडार और एडवांस वेपन सिस्टम लगे हैं। ये 6 से 5 टन तक का पेलोड ले जा सकता है और इसकी रेंज 3200 किलोमीटर है। ये हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार कर सकता है। और एमका की तकनीक को तेजस मार्क 2 में लगाने पर आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।